फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेयर पद के लिए चुनाव हुए और जोहरान ममदानी काफ़ी अच्छी मार्जिन से चुनाव जीते। पूरी दुनिया में ये खबर सुर्खियों में छाई है। पर आखिर ऐसा इसमें क्या खास है, ऐसा क्या इसमें क्या नवीनतम है कि खबर पूरी दुनिया में छाई हुई है? तो इस बात को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहले हिस्से में कौन है जोहरान ममदानी, उनका इतिहास क्या रहा है, परिवार कहाँ से आता है। दूसरे हिस्से में जोहरान ममदानी के क्या क्या विवादास्पद बयान रहा है और कौन से विवाद जोहरान ममदानी के साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरे मुद्दे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से जोहरान ममदानी चुनाव जीते हैं। जोहरान ममदानी की जीत को जितना बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, क्या वो सही में है भी या कोई और कारण है जिसकी वजह से ममदानी चुनाव जीते हैं। तो आइए आते हैं पहले मुद्दे की तरफ। पहले जानते हैं हम जोहरान ममदानी के बारे में, जिनका जन्म हुआ है 18 अक्टूबर 1991 को एक शिया मुस्लिम परिवार में, जो कि बेसिकली एक गुजराती मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म हुआ था युगांडा की कंपाला में। पिता का नाम महमूद ममदानी, जो एक जाने माने लेखक भी है। उनकी माता बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, जिनका नाम है मीरा नायर, जिन्होंने कई फिल्में भी बनाई है। फिर ये परिवार युगांडा से उठ के आता है न्यूयॉर्क। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिका में अंदर इमिग्रेंट का गढ़ माना जाता है। सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स अगर कहीं आते हैं तो न्यूयॉर्क में आते हैं, खास करके अफ्रीकन कंट्री से, एशिया से और बाकी मुल्कों से भी। तो न्यूयॉर्क में आने के बाद जोहरान ममदानी की पढ़ाई लिखाई न्यूयॉर्क में अमेरिका में होती है। उसके बाद वो राजनीति में आते हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने से पहले स्टेट असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। कई उम्मीदवारों के लिए वो उनका कैंपेन भी संभाल चुके हैं। तो राजनीति के साथ जोहरान ममदानी का पूरा नाता है। बेसिकली वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से बराक ओबामा थे, हिलरी क्लिंटन थी। तो जोहरान ममदानी सबसे पहले सुर्खियों में तब आते हैं जब वो पार्टी की प्राइमरीज में एंड्रू कुओमो को चुनाव हराते हैं। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका के अंदर, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन, उसके अंदर उम्मीदवार तय करने की एक पद्धत होती है। पार्टी के अंदर चुनाव किए जाते हैं कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा, किसी टिकट दी जाएगी, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको वोटिंग करते हैं और फिर उम्मीदवार तय होता है, जिसे प्राइमरीज भी कहा जाता है। तो इस प्राइमरीज के अंदर जब जोहरान ममदानी में एंड्रू कुओमो को चुनाव हराया तो सब अचंभित रह गए। एंड्रू कुओमो अमेरिका की राजनीति का एक जाना माना नाम है। वो स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं और काफ़ी कई सालों से राजनीति में सक्रिय है। तो इसके बाद होता यह है कि एंड्रू कुओमो प्राइमरी हारने के बावजूद भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और इंडिपेंडेंट दावेदारी ठोक देते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से उनको रोकने का काफ़ी प्रयास किया जाता है, फिर भी वो नहीं मानते और ये चुनाव डेमोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक हो जाती है। रिपब्लिकन पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा था, पर नाम मात्र ही था, जिसको उतनी वोट नहीं मिली। और वोट क्यों नहीं मिले ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम जानते हैं वो क्या बातें हैं, वो क्या विवाद रहा है जो जोहरान ममदानी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज जोहरान ममदानी का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। और उनके बारे में कई तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोग उनको आतंकवादी कह रहे हैं, कुछ लोग उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, कुछ लोग उनको अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा मार्क्सिस्ट कह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ तक बातें कह रहे हैं कि अब ममदानी मेयर बन चुके तो न्यूयॉर्क शहर का क्या होगा, यहाँ शरिया लागू की जाएगी। तो इस सब के पीछे के कारण क्या है? क्या जोहरान ममदानी की हरकतें भी ऐसी रही है कि जिसकी वजह से ये सब हुआ है? तो शुरुआत करते हैं। जोहरान ममदानी ने 2 किताबें लिखी है, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहली किताब का नाम है गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, जिसके अंदर उन्होंने जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। दूसरी किताब उन्होंने लिखी है व्हेन विक्टिम्स बिकम किलर। और इन दोनों किताबों के अंदर उन्होंने जो कुछ लिखा है वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता हुआ है। एक तरफ जिन्ना की तारीफ करना, एक तरफ जिन्ना को डेमोक्रेट कहना। तो हमें इस बात से समझ आता है कि इस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, क्या रही होगी। दूसरी बात, जब ममदानी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी विवादास्पद बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर या भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में आते तो उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। क्या अमेरिका में मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले इस व्यक्ति को अपने दोस्त मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात करनी चाहिए? और जब उन्होंने बयान दिया तभी वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे और उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल भी किया गया। दूसरी बात, उन्होंने चुनाव में कई तरह के वादे किए थे, फ्री बस सर्विस, फ्री राशन, रेंट को कंट्रोल करना। और जब उनको पत्रकारों ने उल्टा जवाब किया, सवाल किया कि इस सब के लिए फंड कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ के आ गया, तो फिर उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो ये जो फ्री बीज वाली स्कीम है, ये अमेरिका जैसे देशों में नहीं चलती। तीसरी बात, ये साहब खुल के कहते आ रहे कि मैं सोशलिस्ट विचारधारा से आता हूँ
और पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट मुल्क है। और जिस शहर से ये चुनाव जीतने जा रहे थे वो न्यूयॉर्क तो कैपिटल्स का गढ़ माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस वहाँ हैं, शेयर मार्केट वहाँ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ रहते हैं। ये नहीं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी होम टाउन न्यूयॉर्क ही है। तो ऐसे करते करते विवाद बढ़ता गया और विवाद को तब तुल मिला जब जोरान ममदानी ने धार्मिक जगहों पे मुलाकात देना शुरू कर दी। अब धार्मिक जगहों पे जाना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना कोई बुरी बात नहीं, सबको जाना चाहिए। पर जब आप धार्मिक जगहों पे जाके, किसी रिलीजियस प्लेस में जाके राजनीतिक बातें करते हो तो कहीं ना कहीं ये बातें सबको खटकती है। और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में इस तरह के मुद्दे तो नहीं हो जाते। वहाँ रिलीजन की पॉलिटिक्स बहुत कम मुद्दों पर या ना के बराबर चलती है। वहाँ ज़्यादातर पॉलिटिक्स मुद्दों पे, विकास पे, डेवलपमेंट पे की जाती है। तो जब जोरान ममदानी ने रिलीजियस प्लेस पे जाके पॉलिटिकल बातें करनी शुरू कर दी तो तब उनके खिलाफ काफ़ी टीका टिप्पणी की गई। एक बड़ा तबका ऐसा उभर के आया जो सीधे तौर पर ममदानी को धर्म के आधार पर टारगेट करने लगा। इस तरह की भी बातें की गई कि ये बहुत कट्टरवादी मुस्लिम हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ये न्यूयॉर्क में शरिया नाफिज कर देंगे। हालांकि होने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक शहर का मेयर इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकता है। पर सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें की गई और इसके लिए कहीं ना कहीं जोरान ममदानी के विवादास्पद बयान और उनका बर्ताव भी जिम्मेदार रहा है। अब तीसरे मुद्दे में, अंतिम मुद्दे भी तरफ आते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद और जोरान ममदानी के खिलाफ इतने नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद वो चुनाव क्यों जीतते हैं, तो सबसे पहले आना होगा हमें मेन मुद्दों पे कि इसमें दो मुख्य उम्मीदवार थे, जोरान ममदानी और एंड्रू क्यूमो, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से भी एक उम्मीदवार खड़े थे, पर वो रेस में ना के बराबर थे। मानो एक चुनाव लड़ने से पहले या लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मानने वाली बात थी, जिनका नाम था कर्टिस सिल्वा। जब चुनाव पूरे रंग में आता है तो एक बात हमें वहाँ पे देखने मिली कि रिपब्लिकन्स पार्टी के जो मुख्य नेता थे या जो उनके फंड प्रोवाइड करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने भी अपना मोर्चा बढ़ा दिया कुमो की तरफ और सब लोगों ने एंड्रू कुमो को मदद करनी शुरू कर दी। इवन यहाँ तक भी बातें हो गई चुनाव में कि डोनाल्ड ट्रंप भी अंदरूनी तरीके से एंड्रू कुमो को मदद कर रहे हैं और किसी भी तौर पे, किसी भी कीमत पे जोरान ममदानी चुनाव ना जीते, इस बात का ख्याल रखा जा रहा था। फिर भी ममदानी चुनाव जीते। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, पिछली बार जब न्यूयॉर्क में चुनाव हुए थे मेयर पद के लिए तो टोटल वोट गिरे थे 1 मिलियन, 11 लाख के आसपास, और इस बार वोट गिरे हैं तकरीबन 30 लाख के आसपास। 10 लाख वोट तो अकेले जोरान ममदानी को मिले हैं। तो कौन लोग थे जिन्होंने बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बाहर आके वोट किया, तो उसमें ज़्यादातर लोग थे इमिग्रेंट्स, छोटे व्यापारी, मिडल वर्क्स। डोनाल्ड ट्रंप की टेरिफ पॉलिसी के बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ चुकी है। वैसे टेरिफ के ऊपर एक अच्छा वीडियो हमारे चैनल पे भी है, ज़रूर देखिएगा। तो टेरिफ बढ़ाने के बाद जो इम्पोर्ट्स किए जाने वाला माल है, सामान है, उस पर काफ़ी हेवी टैक्स बढ़ गया है और सभी चीज़ें अमेरिका में महंगी होने लग गई है। उसकी वजह से मिडिल क्लास का, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूयॉर्क शहर इमिग्रेंट्स का गढ़ है। काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ मुस्लिम्स, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन्स लोग रहते हैं। और जब उनको बात समझनी शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसी है, अगर कल चल के यहाँ इनका मेयर चुनाव जीत जाता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये चुनाव उनके लिए अपने अस्तित्व का चुनाव था। तो वहाँ के सभी इमिग्रेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाते हुए या डोनाल्ड ट्रंप की खुन्नस में जोरान ममदानी को वोट किया है। ऐसा नहीं कि जोरान ममदानी को वोट करने वाले सभी लोग उनके प्रशंसक थे या उनके समर्थक थे, पर उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं और उसी का फायदा जोरान ममदानी को हुआ है। इसमें एक बात और है जिसने आग में घी डाला, वो है डोनाल्ड ट्रंप के बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच चुनाव में ऐसी बयानबाजी करनी चालू कर दी थी कि जोरान ममदानी अगर चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका वो न्यूयॉर्क को फंड देना कम कर देंगे या उनके लिए फंड देना मुश्किल हो जाएगा, या उन्होंने बीच चुनाव में ऐलान कर दिया था जूइश पीपल को कि वो जोरान ममदानी को वोटिंग ना करे। तो इस तरह के मुद्दों से भी वोटर्स के मन पे काफ़ी गहरा इफेक्ट हुआ है और लोगों ने उसके विपरीत जाते हुए जोरान ममदानी को वोटिंग किया है। अब हम यहाँ वोटिंग पैटर्न देखते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी तादाद में न्यूयॉर्क में रहने वाले इमिग्रेंट ने तो जोरान ममदानी को वोटिंग किया ही किया है। उसके अलावा जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उन्होंने भी वोटिंग किया है। तकरीबन इस तरह की बातें आ रही है कि 40% जूइश पीपल ने भी जोरान ममदानी को वोट किया है। वो इसलिए किया है कि रिपब्लिकन पार्टी का तगड़ा उम्मीदवार मैदान में नहीं था। रिपब्लिकन पार्टी को उम्मीदवार को जिस तरह की रसद मुहैया करानी जानी चाहिए थी वो की नहीं गई। और दूसरे उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, एंड्रू क्यूमो,
उनकी इतनी ताकत नहीं थी या उनके पीछे उतना मॉब नहीं था कि वो चुनाव जीत सके। अगर वो डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट उन्हें मिल जाता तो बात अलग थी। तो ये सब कारण थे कि जिसकी वजह से जोहरान ममदानी चुनाव जीते हैं। पर इस चुनाव जीतने में जोहरान ममदानी का कैंपेन या जोहरान ममदानी की मेहनत जितनी रंग लाई है, उससे ज़्यादा रंग लाई है डोनाल्ड ट्रंप के सरकार की कुछ मुद्दे, एंटी इमिग्रेंट्स, टैरिफ पॉलिसी और उटपटांग बयानबाजी। तो आगे चल के होगा क्या? अब दो तीन बातें यहाँ डिस्कस करने लायक है। अब कुछ लोग बड़े खुश हो रहे भारत में कि भाई जोहरान ममदानी चुनाव जीत गए। खुश होना भी चाहिए, चलो अच्छी बात है कि इंडियन चुनाव जीता है। अब इस तरह की बातें हो रही है कि भाई न्यूयॉर्क के अंदर काफ़ी इंडियंस रहते हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो न्यूयॉर्क में रह रहे इंडियंस को उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद हुआ था। मतलब कुछ नहीं होने वाला। एक मेयर के पास इतने पावर नहीं है कि वो किसी कम्युनिटी को लेके कोई पॉलिसीज़ बनाए। वैसे भी अमेरिका जैसे सुपर पावर, जो देश एक सुपर पावर है, डेवलप है, वहाँ किसी एक समुदाय, एक कम्युनिटी के लिए कुछ कानून या कुछ स्पेशल प्रोविंस नहीं किए जाते, इसीलिए वो सुपर पावर है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जोहरान ममदानी चुनाव जीते, अच्छी बात है। पर जोहरान ममदानी के चुनाव जीतने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो हमें शुभकामनाएं डोनाल्ड ट्रंप को देनी चाहिए और साथ साथ जोहरान ममदानी को देनी चाहिए। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।